एक बार फिर चीन की नापाक साजिशों को भारतीय सेना ने एलएसी पर नाकाम कर दिया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से इलाके में भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अपना मोर्चा संभाला और अपनी मुस्तैदी से चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस झड़प में दोनों सेनाओं के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। इसी बीच झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके साथ ही अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि ये पूरी घटना 9 दिसंबर की है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंची थी। चीनी सैनिकों के पास कटीली, लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीनी सैनिकों की ओर से पत्थरबाजी की गई है। हालांकि भिड़ंत में दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं। बता दें कि चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले की 15 दिन से तैयारी कर रहे थे। वे तय रणनीति के तहत ही 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे। अब इस मामले में अरुणाचल ईस्ट से बीजेपी सांसद तपीर गांव का बयान भी सामने आया है। गांव ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि एलएसी पर भारत और चीन की भिड़ंत हो गई, जिसमें भारतीय पक्ष को कुछ चोटें आई हैं। वहीं पीएलए के सैनिकों को बहुत अधिक चोटें आई हैं। लेकिन देश के लिए भारतीय सैनिक 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ये घटना निंदनीय है। देखिए, अब जैसे खबर मिला है, मुझे भी खबर ये मिला है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है, और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे। जबकि दूसरी ओर इस घटनाक्रम के बारे में भारतीय सेना की ओर से बयान जारी किया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से सटे कुछ इलाके हैं जो तमाम सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच अपने अलग अलग परसेप्शन है। दोनों देश अपनी तरफ क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग करते हैं। ये 2006 के बाद से ट्रेंड रहा है। हालांकि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिक एलएसी सेक्टर में आगे बढ़े, जिसका सामना भारतीय सेना ने बहुत जोरदार और मजबूती के साथ किया। बाद में दोनों देशों के सैनिक वहां से पीछे हटे। इसके फॉलो अप के तहत भारतीय और चीनी कमांडर के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई और चर्चा की गई, जिसमें शांति को लेकर बात की गई। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से विवाद को कैसे हल किया जाता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।